हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे और एसएससी का जो हमारा बैच चल रहा है उसमें जो हमारा टॉपिक हमने स्टार्ट किया है एवरेज मीन्स औसत, उसकी कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, दो क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम क्या किस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 49, 62, 37, 55 तथा x का औसत 53 है। x का मान हमें ज्ञात करना है बेटा। तो देखिए 49, 62, 37, 55 प्लस x कितनी हो गई? 3, 2, 5, कितना है? 53 है। कितना? 53 है। तो इन सबको जोड़ेंगे। ये कितना हो जाएगा देखेंगे। यहाँ पे हो गया ये 7, 62, 92, 92, 94, 94, 154, 154 और 9, 163, 203, 203 प्लस एक्स इज इक्वल टू 53 गुणा 5। तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 1 26, 203 प्लस एक्स, 203 प्लस एक्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 265 माइनस 203, इसका मतलब क्या आ गया? ये 62। कितना आ गया प्यारे बच्चों? 62 आ गया। सभी को समझ आया यहां तक? क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, कितना औसत आयु है बेटा इनका? 20 वर्ष। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना आ गया हमारे पास? 20 तिया 60। सही है। आगे क्या है? वर्ष तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। बी और सी की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। तो ये बी प्लस सी कितना आ जाएगा यहाँ से? 25 दूनी 50। बोलो हाँ या ना? ठीक है। b प्लस सी की वैल्यू कहां पुट कर दो? यहां पर, क्योंकि हमें a की आयु की क्या है ये बताना है। तो a प्लस बी प्लस पी सी के प्लेस पर क्या रख दो? 50 इज इक्वल टू 60। तो a 60 माइनस 50 करेंगे बेटा तो कितना बचेगा? 10। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 वर्ष। ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आया होगा यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का औसत 136 है। देखो 6 संख्याएं हैं और औसत कितना? 136 है। तो 136 की 6 से गुणा कर लो। 6 छंग 36, 3, 6 तिया 18 और 3 21, 2, 6 एकम 6 और 2 8, 816 आ गया। फिर प्रथम 5 संख्याओं का योग, 5 संख्या का योग, संख्याओं का योग, ठीक है। 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना। कितना? छठी संख्या हमने मान ली x, तो उसका क्या है? 7 गुना है। ठीक है। यदि तो छठी संख्या का मान हमें बताना है बेटा कितना होगा। तो छठी संख्या का मान 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। 7 गुना है। तो बेटा एक काम करो, यहां पे क्या लिख लो? छठी संख्या लिख लो। छठी संख्या का 7 गुना। ठीक है। छठी संख्या का 7 गुना। तो ये 5 संख्याओं का योग, अनुपात, यहां पे क्या आ गई? छठी संख्या आ गई। ये लो, इन दोनों का अनुपात हमने क्या निकाल लिया? 7:1 आ गया। 7:1 आ जाएगा। छठी संख्या ही पूछी है हमसे तो बेटा छठी संख्या
छठी संख्या क्या हो जाएगी, 1/8 गुणा में 816, 8 और 8 दूनी 16। इसका मतलब कितनी है छठी संख्या, 102 आ गई। 102 जो छठी संख्या है 102 आ गई। देख लेंगे एक बार दोबारा से, 6 संख्याओं का जो औसत है 136 है, टोटल कितना आ गया बेटा 816 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है, तो हमने 7 गुणा में छठी संख्या कर ली। यहां पर हमने क्या करा, 5 संख्याओं का योग और छठी संख्या का अनुपात ज्ञात कर लिया, कितना आ गया 7:1 आ गया। अभी हमने अनुपात चैप्टर पढ़ा है, सभी को पता है। फिर छठी संख्या ज्ञात करनी, तो हमने क्या करा, 1 जिसका निकालना होता है वो ऊपर रख लेते हैं और दोनों क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 8 आ गया, 1/8 गुणा में 816 जो टोटल था उसका 1/8 निकाला तो कितना आ गया, 102 आ गया। इसका मतलब छठी संख्या आ गई हमारी कितनी, 102। यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है। पहले तो 5 संख्याएं लिख लो बेटा, कितना है उनका औसत, गुणा में 5 कितना आ जाएगा देख लेंगे, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25 और 4 29, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 2 42, तो यहां पे आ गया 429। ठीक है, 429, दशमलव के बाद 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है। फिर देखेंगे दशमलव के बाद बेटा 0 है ये यहां पे। फिर इन्होंने पहली 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना, वही क्वेश्चन फिर आ गया उसी टाइप का। पहली 4 संख्याओं का औसत, तो बेटा 4 से भाग कर दो इसको, औसत बोला है तो 5वीं संख्या का 3 गुना, तो 3 गुणा में 5वीं, 3 गुणा में 5वीं। ठीक है, तो इनका औसत ज्ञात हो गया एक तरीके से। पहली 4 संख्याओं अनुपात 5वीं कितना आ गया, 3 अनुपात 4, अच्छा हाँ 4 या 12 आ गए, मल्टीप्लाई में जाएगा ना ये, तो 4 या 12 अनुपात 1 आ जाएगा, 12 अनुपात 1 आ गया। तो 5वीं संख्या पूछिए हमसे, 5वीं संख्या बेटा, 5वीं संख्या क्या, 1 और 12 और 1 13, कितना 429 है ना, ये लोग गुणा कर दो, 13 का ना 13, 13 या 39, 13 या 39, तो 5वीं संख्या कितनी आ गई, 33 आ गई। इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। सभी को समझ आ रहा है यहां तक। ये अगर एग्जाम में ना लिखना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए बेटा ये सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के 4 संख्याओं का औसत 30 है बेटा, 4 संख्याएं हैं, औसत कितना 30 गुणा में 4, इसका मतलब 120। आगे क्या बोला है, और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 के भाग के बराबर है। अच्छा, जो फर्स्ट वाली संख्या है बाकी के 1/3 योग के, मतलब कि कौन कौन सी हो गई, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक, पहली संख्या क्या होगी, तो वही औसत से निकाल लेते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इनका अनुपात क्या, 1:3 है, 1:3 है। तो फर्स्ट वाली निकाल ली हमें, तो 1 यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ गया, और टोटल कितना हमारे पास 120 है। 4 का 4, 4 या 12, कितना अनुपात आ जाए, वो कितना आ जाएगी फर्स्ट संख्या, 30 आ जाएगी। पहली संख्या क्या आ गई, 30 आ गई।
सभी को समझ आ रहा है यहां तक प्यारे बच्चों को मेरे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास आज का? 36 छात्राओं के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, कितने छात्र हैं बेटा? 36 है। 14 तो 14 की 36 से जब हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा देख लेंगे। 84, 8, 14 42 और 8 504, ये टोटल आ गया 504 आ गया। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया भाई? 1 बढ़ गया। तो मतलब ओवरऑल कितना बढ़ गया होगा? तो शिक्षक की आयु, जब शिक्षक की आयु, तो मतलब कि ये कितना हो जाएगा भाई? 37 हो गया यहां पर, है ना। तो औसत 1 बढ़ गया तो 15 हो गया इसका मतलब। तो 37, तो 15 सत्ते 105, 10 बचा, 15 45 और 10 555 हो गया। कितना आ गया? 555। तो शिक्षक की आयु कितने वर्ष है हमें ये बताना है। तो 504 यहां पे क्या कर दो? माइनस कर दो। 504, 555 में से 504 अगर हम माइनस करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? ये 51 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 51 आ जाएगा। सभी को समझ आ गया होगा यहां तक? क्या हो गया? बी वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है या नहीं? बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसका बेटा एक तरीका और है करने का, अगर आप समझना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला? 36, यहां पे देख लो इधर, ये दूसरा मेथड है जो आप इससे भी कर सकते हैं इसको। 36 का जो औसत है वो कितना है? 14 है। 14 की 36 से हमने जब गुणा करी तो ये कितना आया था? 504 आया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को समझना, जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाती है तो औसत 1 बढ़ गया। औसत 1 बढ़ गया। पहले कितना था? 14 था। विद्यार्थी कितने हैं? 36। तो भाई सबका 1 1 बड़ा होगा ना। तो 36 तो यही आ गया, 36 तो यही आ गया, प्लस 1 शिक्षक का भी है। तो 14 प्लस 1 15। तो 36 प्लस 15 जब हम करेंगे तो सीधे सीधे 51 ऐसे भी आ सकता है। समझने की कोशिश करो। 14 पहले था, 15 हो गया, 15 हो गया ना। तो 36 1 1 बड़ा, 1 1 बड़ा, तो 36 तो ये, और 15 शिक्षक का, 15वां कितना का? शिक्षक का भी ले लो 1। तो 36 प्लस 15 51 आ गया। इस तरीके से आप लोग इस मेथड से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वरना तो ये आसान तरीका एक ये भी है। 36 थे, 14 एवरेज था, 36 गुणा में 14 504, 1 शिक्षक बढ़ गया 37 हो गए, एवरेज भी 1 बढ़ा दो 15, 37 गुणा 15 555, माइनस कर लो भाई, माइनस कर लो, 51 आ गया। ये भी चुटकियों में हो जाएगा, वो भी चुटकियों में, उसमें सीधे डायरेक्ट आप सीधे जोड़ दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। कितने पार्सल हैं? 1.7, गुणा कर दो इनकी, कितना आ जाएगा देखते हैं। 17 केजी आ जाएगा, 17 किलो। फिर एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। कितना? 60 ग्राम कम हो रहा है। ठीक है, तो एक नया पार्सल मिलाने पर तो 11 हो गए, 11 हो गए। पहले देखो, पहले जो औसत था वो 1.7 था। ठीक है, 60 ग्राम इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो, तो मतलब 1.0, और यहां पे 10 में 6 गए 4, और ये 640, 11 दशमलव, वो सॉरी 1.640 ग्राम बचा। ठीक है, 11 की गुणा कर लो यहां पर, तो 0, 11 चौक 44, 11 छंग 66 और 4 70, 7, 11 कम 11, 11 और 7 18, 1 2 3, ये आ गया 18.040 आ गया। नए पार्सल का वजन किलोग्राम में कितना है ये हमें बताना है। तो माइनस कर लेंगे सभी को भाई, कितना आ जाएगा देखते हैं। इसको माइनस कर दो इसमें से। ठीक है,
तो यहाँ पे 4 0 और 1.04, 1.040, इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1.04 हमारा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को समझ आ रहा है बेटा? बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप सभी को। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है। अच्छा, इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है। इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। औसत में 120 बनाने पर ना, ठीक है। तो 5 रन की वृद्धि हो गई है। 1 मिनट, गड़बड़ है क्या? कुछ देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा मेरी लैंग्वेज में गड़बड़ लग रही है क्या कुछ? सही है क्वेश्चन। तो एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन, चलो 120 रन लिख लेते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है। 5 रन। तो बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। देखो 5 रन मतलब 5 रन की वृद्धि हुई है, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे कितना हो जाएगा बेटा, 55। अगर 120 में से 55 माइनस कर दें तो कितना आएगा, ये 65 आएगा, 65 आएगा ना। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत जो होगा वो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? कितना आ गया, 65 आ गया। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 15 व्यक्ति हैं, औसत आयु कितनी है, 32 वर्ष है। तो भाई टोटल कितना हो गया देख लेते हैं। 15 दूनी 30, 15 या 45 और 3 48, 480 हो गया। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। ठीक है, 2 और नए जने, अच्छा 2 और शामिल हो गए। तो जब 2 शामिल हुए तो यहां पे कितना हो गया, ये 15 और 2 17 हो जाएंगे। तो 3 वर्ष बढ़ भी रही है, तो कितनी हो गई, 35। 35 गुणा में 17 कर लो, तो ये 17 पंजे कितना आएगा, 17 पंजे 85, 8 17 51 और 8 59, 595, 595 हो गया। ठीक है, इसका मतलब उन दोनों की जो औसत आयु जो आई है बढ़कर, हमने एक को ए मान लिया, एक को मान लिया बी। तो देखेंगे कितना, 595 480 जब माइनस करेंगे तो बेटा ये कितना आया, 85 आ गया। ठीक है, इतना है, 85 आ गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। तो हमने जो इनको आयु ए और बी माना था, तो 7 वर्ष का अंतर मतलब 7 माइनस का अंतर क्या आ गया, ए माइनस बी, 7 आ गया। नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु वर्ष में है। इसको सोल्व कर लेंगे, देखेंगे क्या है ये। देखिए इनका साइन चेंज कर लो चाहें तो आप, ये माइनस हो गया, ये यहाँ पे कितना आ गया 2b। 85 में से 7 अगर माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 78। 2 से भाग दे दो, 2 तिया 6, 2 नीम 18। तो एक की कितनी आ गई, 39 वर्ष। ठीक है, एक की कितनी आ गई, 39। दूसरे की निकाल लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 85। तो भैया ए की कितनी आई थी, 39 आई थी ना, 85। तो 85 में से 39 माइनस कर दो, 85 में से 39 माइनस करेंगे तो कितनी बच जाएगी, 85 में से 39 45 और एक 46 बच रही है। तो कितना, 46 आ रहा है ये तो। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 48, 17 हो गए, 17 पंजे
85, 8, 17, 51, 59, यहाँ पे ओहो 1 मिनट, ये था 595, ये माइनस बेटा यहाँ पे गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में। यहाँ पे ये बेटा यहाँ पे जब हम इसमें से 480 माइनस करेंगे 5, 115 आएगा ये 115। और a माइनस बी इनका जो अंतर हमें दे रखा वो कितना है 7 वर्ष है, तो 7 वर्ष है तो इनको सोल्व कर लेंगे, साइन चेंज कर लो बेटा, यहाँ पर a कट गया, ये 2b आ गया, 115 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा 108 आ जाएगा। तो 2 ही करना 2, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, बेटा b कितना आ गया 54 आ गया, b कितना आ गया 54 आ गया, ठीक है 54 आ जाएगा। तो a की निकाल लेते हैं, a प्लस बी कितना है 118 है, ठीक है यहाँ पे रख दो 54 इज इक्वल टू 118 118 है, अच्छा 115 है, 115 ए इज इक्वल टू 115 माइनस 54, तो यहाँ पे 5 में 4 गया 1 आ गया, और 11 में से 5 जाएगा 6 आ जाएगा, तो ए की जो आएगी 61 आ जाएगी। लेकिन हमसे पूछा क्या, नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु वर्ष में है कितना 54। देखो दूसरे वाले ए की 61 है, इसकी 54 है, तो हमसे छोटे वाले की ही पूछी है, तो हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन को जरूर ध्यान से पढ़ना कि छोटे की पूछी है या बड़े की पूछी है। दोनों ऑप्शन में भी हैं, 61 भी है 54 भी है। थोड़ी सी गलती की वजह से, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो हमसे छोटे वाले की पूछी तो बेटा कितना हो गया 54 हो गया, बोलो हाँ या ना। ये पूरा सॉल्यूशन है इसका, ध्यान से देखना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या देखते हैं, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, अगर 2 व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। नए व्यक्ति, देखिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन में रखा है, कितना 15 व्यक्ति हैं, आयु औसत कितना 32, तो गुणा कर लो 15, 15 दूनी 30, 3, 15 तिया 45 और 3 कितना हो गया बेटा 48, कितना आ गया 480 आ गया। फिर 2 और व्यक्ति जोड़ दिए जाते तो 15 और 2 कितना हो गया बेटा 17, 15 और 2 17, तो औसत कितना बढ़ गया 3 वर्ष बढ़ गया। पहले कितना था 32, अब कितना हो गया 35, तो भाई ये कितना आ जाएगा यहाँ पे वही 595 आ गया ये, ठीक है। अब इसका मतलब यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस जब हम करेंगे 480, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 115। इसका मतलब उन दोनों की आयु का जो योग है वो कितना है 115 है, ठीक है। अब उन नए व्यक्तियों की ओ आयु में 9 वर्ष का अंतर है, अंतर निकाल लो बेटा, अंतर कितना 9, ये लो, ठीक। अब इनके या तो डायरेक्ट सोल्व कर लो, इनको देखो जोड़ लो इनको, ये 2 बी से बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 2a, 115 और 9 कितना हो जाएगा 124, 2 ही करना 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, तो बेटा a की कितनी आ गई यहाँ से 62 आ गई, a की कितनी आ गई 62 आ जाएगी। उसके बाद हमें निकालनी क्या है, छोटे आयु की निकालनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 115, 62 प्लस बी इज इक्वल टू 115, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 115 में से 62 कर दो माइनस, 115 में से 62 क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे, 40, 38 और 15, 38, 15, 8, 5, 13, 3, 4, 53, कितनी आ जाएगी 53, 53। तो छोटे की पूछी है 53, ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम आज का अपना, 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है, ठीक है। यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है, ठीक। देखो 14 बच्चे हैं, औसत वजन कितना 22, इसका मतलब 22 गुणा में 14 कर लो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 360 आ गया।
फिर एक और अध्यापक भी आ गया, कितने हो गए 15 हो गए। तो वजन जो औसत है वो कितना हो गया 23 हो गया। 23 को 15 से गुणा कर लो भाई, 23 को 15 से गुणा करो, 15 तिया 45, 4 15 दूनी 30 और 4 30 और 4 34, ये आ गया। ठीक है, अध्यापक का वजन कितना है, दोनों में इनका अंतर ज्ञात कर लो, माइनस कर लो। 308 माइनस कर दो, 308, 15 में से 8 गए 7, और यहां पे कितना आ गया ये 3, 37 वर्ष 37 किलोग्राम वजन है आपके अध्यापक का। कितना 37 किलोग्राम वजन है आपके अध्यापक का, जो वजन है बेटा वो कितना है 37 है। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है, आसान तरीका है। या तो मैंने जो तरीका भी पीछे भी बताया था, एक दो मेथड एक क्वेश्चन में, उससे भी हो सकता है। देखिए 14 का कितना 22 है, वजन अब कितना 23 किलोग्राम हो गया, 23 किलोग्राम हो गया ना, मतलब 1 किलोग्राम सबका बढ़ गया। तो 14 यहां पे और 23 15वां ये 14 प्लस 15वां ये, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी हम लोग करेंगे 14, और ये यहां पे 23 जोड़ दो, 14 में 23 जोड़ेंगे कितना आ गया 37 आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है। 5 लड़के हैं, औसत ऊंचाई कितनी है बेटा 175। तो गुणा कर लो 5 से भाई, 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 5 चिकना 5, 5 और 3 8, इसका मतलब 875 आ जाएगा यहां पर। फिर एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया, तो 5 और 1 6 हो गए अब। और अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई। पहले 175 थी, तो अब कितनी हो गई 176 हो गई। चलो 6 से गुणा कर दो इसकी, 6 छंग 36, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 6 का 6 6 और 4 6 छंग 36, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 6 का 6 6 4 10, 6 4 10, 156 हो गया। छठे लड़के की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माइनस कर लो सीधे सीधे, 875 माइनस कर दो इसमें से, 6 में से 5 गया 1, और 14 में से 7, गड़बड़ हो गया क्या। एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 है, तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 बचा 5 गना 5, 875, 6 176 हो गई। अब 6 छंग 36, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 6 का 6 6 4 10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक कैरी ले लो इधर। ठीक, तो 14 में से 7 गए, 7 ही बचा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट, ओहो 6 में से 5 गया 1, 15 में से 7 गया 8, और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1, तो 181 सेंटीमीटर। इसका मतलब 4 वाला ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु कितनी है 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। अच्छा देखते हैं क्या है। 30 बालक की औसत आयु कितनी है बेटा 12 है, तो इनकी गुणा करो, 12 तिया बेटा कितना हो गया 360 वर्ष। ठीक है, फिर जब उनमें 2 नए बालक, तो बालक कितने हो गए या 32 हो गए भाई। आगे क्या बोला है, तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। पहले 12 थी, 1/4 का मतलब बेटा कितनी बढ़ जाएगी 3 वर्ष बढ़ गई। कितनी बढ़ गई 3 वर्ष, तो इसका मतलब कितनी हो गई 15 हो गई। अब 15 हो गई ना, तो 15 की गुणा 32 से करो, 15 दूनी 30, 3 15 तिया 45 और 3 48, कितना हो गया 480। तो 2 नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है। ठीक है, इसको देखो माइनस कर लो, यहां लाके माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 120 आ गया। 120 आ गया, इन दोनों बालकों की औसत का ये 120 है। हमें क्या निकालना है 120, 2 नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है 15 2, अच्छा 1 मिनट 1 बटे
तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। 1/4 वर्ष 12 थी पहले ना, तो 1/4 का मतलब 3 वर्ष बढ़ी। ठीक है, तो 15 हो गया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 48, 360, यहाँ पे 120 आ गया। दो नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है? ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। दो नए बालकों की, 1 मिनट बेटा ध्यान देख रुकना, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है कहीं। एक बट्टे 4 वर्ष बढ़ जाती है। ओहो, ये बेटा यहाँ पे गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, 1/4 वर्ष, इसका मतलब है 1/4 का मतलब है 0.25। ठीक है, 0.25 बढ़ेगी, ना कि 12 का 1/4 नहीं, यहाँ पे 12.25। ठीक है, 12.25 हो जाएगा ये बस। यहाँ पे 32, इनकी गुणा जब हम करेंगे, इनकी गुणा तो 392 आ जाएगा यहाँ पर, 392। ठीक है, अब 360 माइनस कर दो इसमें से, कितना आ जाएगा? 2, 9 में से 6 गया बेटा, 3 आ गया। तो a प्लस बी दे रखा है, ये हमें a प्लस बी आ गया दोनों बालकों का। तो इनका औसत ज्ञात करना हमें, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ भी कर दो 32, 32 को 2 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 32 को 2 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा। सभी को क्लियर है? ये इन दोनों का औसत निकल के आ गया जो क्वेश्चन में हमसे। तो दो नए बालकों की औसत आयु वर्षों में क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 16 वर्ष हो जाएगा। सभी को क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। ठीक, उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। चलो इस टाइप के क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। एक अच्छा ये देख लेते पहले। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 रन की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है ना, अभी किया था हमने। क्या देखो, 58 रन बनाए 15वीं पारी में, तो 15वीं पारी से पहले कितने उसका क्या था? 14 तिया 42, 58 में से 42 अगर माइनस करें तो कितना आया? 16। 58 में से अगर 42 माइनस करेंगे तो कितना आया? 16 आया। तो 15वीं पारी के बाद उसका जो औसत होगा वो बेटा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास? एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार में 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार देखो 34 छात्र हैं बेटा, और कितना है? 42 किलोग्राम उनका औसत है। तो यहाँ पे कर दो 32 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा? 42 और 32 की जब हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 8, 6 14, और 4 12 और 1 13, 1344। यहाँ पे कितना आ गया? 1344 किलोग्राम आ गया ये। उसके बाद उन्होंने क्या करा? एक अध्यापक और आ गया, ये कितने हो गए? 35 हो गए। तो जो औसत है वो कितना बढ़ा? 400 ग्राम बढ़ा। इनकी भी गुणा करो भाई, इनकी भी गुणा कर लो। 5 चौक 20, 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चौक 20 और 1 21, 3 चौक का 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक का 12, ये 0 4 8 4 1, 2 0 और लगा दो अगर, अच्छा मत लगाओ, कोई फर्क ना पड़ रहा। 1484 कितना आ गया? 1484 1484 किलोग्राम आ जाएगा यहां पर। उसके बाद अब हमें अध्यापक का बताना है कि कितना भार है। माइनस कर लो यहां से। 1344 पहले था उनका टोटल, अध्यापक को मिलाया तो 1484 टोटल हो गया। माइनस करेंगे, 4 में 4 गया 0, 8 में 4 गया 4 और
4 में से 3 गया, 1, इतना ज़्यादा आ रहा है क्या? 140, 42.4 गुणा में, बेटा ये 1 मिनट, देखो दोबारा चेक करना पड़ेगा, कहीं गड़बड़ हो गया है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, 14, 1 4 12 और 1 13, 1344 तो ठीक है। फिर 42.4 मल्टीप्लाई, कहीं गड़बड़ हो गई, दोबारा देखना पड़ेगा। 5 4 पंजे 20, 2 4 दूनी, अच्छा 5 दूनी 10 और 2 12, 1 बचा, 5 चौक 20 और 1 21, फिर 3 चौक का 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौक का 12, 3 चौक का 12, इनको जोड़ेंगे 0 2 2 4 7 8 4 1 4 8 4, 1484, यहाँ पे 1484 माइनस 1344, 0 गया, 4 में 3 गया, ये तो एक बेटा 140 कैसा आ रहा है? ये 140 आ रहा है, देखता हूँ 1 मिनट, ऑप्शन में तो गड़बड़ नहीं है कहीं। बेटा इसको इससे ना करके हम लोग सीधे सीधे कर लेते हैं। देखो इसको सीधे कर देता हूं मैं। कितने 34 छात्रों का मध्य भाग 42। अब 400 ग्राम बढ़ा है ना, पहले कितना था 42 था, 400 ग्राम बढ़ गया। ठीक है 400 ग्राम बढ़ गया, टीचर का खुद का है वो, प्लस 400 ग्राम बढ़ा है तो 0.400 और गुणा में 34 छात्र भी हैं, उनका भी बढ़ा है, उनका भी बढ़ा है ना। ये तो टीचर का हो गया इतना, जो 35वां वो है टीचर उसका इतना हो गया, और 34 का छात्रों का 400 ग्राम बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 42.400 प्लस इनको गुणा कर लो, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 2 जीरो है यहाँ पर, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 13.6। इसमें जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 13.6 को जब हम जोड़ेंगे इसको 600 को, 3 2 5 1 6, तो बेटा ये 56 किलो आ जाएगा टीचर का वजन। कितना 56 किलो। इस वाले तरीके से कर लो, पता नहीं उससे कैसे गलत सा आ रहा है। ठीक है 56 किलो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया होगा यहाँ तक। देख लेता हूँ एक बार, 56 ही आ रहा है ना, इसका देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही उत्तर। जी हाँ इसका 56 किलोग्राम ही आ रहा है बेटा, इसका सही है ये। ठीक है ठीक है चलिए एक क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था उसको देख लेते हैं, क्या था वो, ये वाला। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। देखिए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं बेटा, ये 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की जो औसत आयु थी कितनी थी, 9 वर्ष थी। तो 9 गुणा में 4, इसका मतलब कितनी हो गई 36। ठीक है अब आगे क्या बोला उन्होंने, उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। जब एक लड़का शामिल हुआ तो क्या हुआ, उनमें वर्तमान आयु कितनी हो गई 15 वर्ष हो गई। अब एक चीज सोचो आप लोग, 5 वर्ष पहले थी कितनी थी 9 थी, तो ये अगर हम अब की निकालें, अब देखो 5 वर्षों की, एक नए 5 वर्तमान, अच्छा 5 लड़के, जब एक लड़का बढ़ा तो 15 हो गई, ये वर्तमान है, 15 कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ये वर्तमान आयु का औसत है इनका, कितना वर्तमान आयु का औसत। ठीक और यहां पे अगर देखा जाए, अगर इसकी भी क्या निकालें,
अब की वर्तमान 4 लड़कों का अगर वर्तमान में देखें हम, 4 लड़कों का अगर वर्तमान में देखेंगे, ये कितना 36 है ना, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले मतलब 4 गुणा में 5 लड़के हैं, तो अगर अब की निकालेंगे तो बेटा ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 20, इसका मतलब इनकी 4 लड़कों की अगर वर्तमान औसत आयु देखें, औसत कितना है, टोटल 56 है। देखो 4 वर्ष पहले तो नोचोक 36 था भाई, अब 5 अगर अभी का निकालें तो 5 सबकी बड़ी होगी, मतलब 20 बढ़ गई, 4 पंजे 20, तो 36 प्लस 20 करा कितना आ गया, 56 आ गया। तो इसका मतलब 4 लड़कों की टोटल जो आयु है वो कितनी है, 56 है। उन्होंने क्या करा, एक लड़का बढ़ा, 5 हो गए, तो वर्तमान आयु कितनी हो गई, 15 हो गई, 15 पंजे बेटा कितना हो गया, 75 हो गया। अब उन्होंने क्या बोला, तदनुसार नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, तो इसमें माइनस कर लेंगे हम लोग, 75 में से क्या कर दो 56 जब माइनस करेंगे तो बेटा ये कितनी आ जाएगी, 19 वर्ष आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 19 वर्ष आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे, आयु वाले भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे आपके। अभी ये तो पहला ही क्वेश्चन था जो मैंने बीच में आ गया था, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, बीच में छोड़ दिया था इसलिए मैंने, जिससे मैं आपको लास्ट में समझा सकूं आयु का। इस टाइप के क्वेश्चन ने अभी नेक्स्ट क्लासेस में जरूर लेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आयु के भी जरूर आते हैं। चलिए तो बेटा ये था हमारा आज का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनकी तैयारी और ज़्यादा बेटर हो सके। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।